हेलो बच्चों, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया के इस चैनल पर। और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं बायो। और आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? क्लास 10th का चैप्टर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। आज हम लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस करने वाले हैं और आपने भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी क्वेश्चंस भी आते हैं अगर आप 10th क्लास के बोर्ड के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है वहां पे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या? ऐसी प्रोसेसेस जो कि किसी को सरवाइव करने में हेल्प करता है। देखो, हम लिविंग है ना, प्लांट्स लिविंग है ना, और कौन लिविंग है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी लिविंग है ना। तो ऐसी क्या चीज है जो उन्हें लिविंग बना रही है, ठीक है। हमारी बॉडी भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगी जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, यानी जिंदा है ना। तो ऐसी एक्टिविटीज जो कि किसी को हेल्प करती है मेंटेन करने में उसकी एग्जिस्टेंस को, ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि है क्या ये, ठीक है। देखो क्या लिखा है, लाइफ प्रोसेसेस रेफर्स टू द एसेंशियल एक्टिविटीज दैट लिविंग organisms perform to maintain their existence are called life processes। देखो डेफिनेशन से आपको पता लग रहा है ना। देखो, ऐसी एसेंशियल एक्टिविटी जो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि वो मेंटेन कर पाए अपने एग्जिस्टेंस को, मतलब जिंदा रह पाए। और वो एक्टिविटीज कौन सी होंगी? ये 4 एक्टिविटीज होंगी। और बच्चों ये जो 4 एक्टिविटीज हैं कौन कौन सी? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये क्या है? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होंगी? कॉमन होंगी। मतलब जो भी जिंदा लिविंग थिंग है, मतलब लिविंग थिंग है, वो क्या करेंगी? ये 4 प्रोसेसेस तो जरूर से परफॉर्म करेंगी, वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो कौन कौन से होंगे? न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, उसे यूटिलाइज करना। दूसरा रेस्पिरेशन, जो हमने खाना खाया है उसे ब्रेक डाउन करना, किसमें? एनर्जी में करना। फिर जो एनर्जी बनी है उसे डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो ट्रांसपोर्ट करना, वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और जो बचा है, जो वेस्ट है, जो हम यूज नहीं कर रहे, हमारी बॉडी यूज नहीं कर रही है, वो क्या है? बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन। तो ये 4 जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में दी गई है। तो हम इन 4 को 1 by 1 जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों 2 टाइप के होते हैं, आपको ये पता भी होगा। चलो ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जस्ट टू आपका जो मेमोरी है उसे रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना है, ठीक है, या एक सेल है। कैसा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे क्या आपको एग्जाम्पल दिया है? अमीबा। सबको पता है ना कि सिंगल सेल होता है ना। तो बच्चों चाहे इनके पास हमारे तरह जो है डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं है एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए क्या है? लंग्स है ना। लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा पर्टिकुलर जो है ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि ये एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। ऑर्गन बनाने के लिए आपके पास मल्टीपल सेल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये यहीं पर जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो यहीं पर हो जाएंगी, इसकी सरफेस पे हो जाएंगी, लेकिन होंगी, ठीक है। चाहे ये सिंगल सेल है, लेकिन यहाँ पर चारों की चारों जो एक्टिविटीज हमने देखी थी पीछे वो होंगी, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इसका जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीपल सेल से बने हुए हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए ह्यूमन है ना। ह्यूमन में हार्ट है, लंग्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन है, ठीक है, आईज हैं, नोज है। ये सब क्या है? ऑर्गन है। और ये किससे बने हैं? टिश्यू से बने हैं। और टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि जिनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स हो हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
प्लांट भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इसके पास क्या है, फूल है, लीफ है, स्टेम है और रूट्स भी होती हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे कि जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, लग गया आपको पता। अब आगे बढ़े, अपना जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसे शुरू करते हैं हम आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। क्या समझते हैं आप न्यूट्रिशन से? इतना तो पता ही होगा आपको, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ खाना खाना जो है न्यूट्रिशन नहीं है, उन न्यूट्रिएंट्स को जो वहां से मिल रहे हैं, खाने से मिल रहे हैं, उन्हें हम यूज भी करते हैं, यूटिलाइज भी करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे, पता है ना? पता है ना न्यूट्रिएंट्स कौन से होंगे? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये तीन जो हैं क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, जब इन्हें हम खाते हैं और यूज करते हैं, बॉडी जो हमारी, जब हम खाना खाते हैं बॉडी यूज करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, लग गया पता आपको? अब देखो यहाँ क्या लिखा है, वाई वी नीड न्यूट्रिशंस, हमें क्यों जरूरत है, हम क्यों खाना खाते हैं। आजकल तो वैसे बच्चे टेस्ट के लिए खाना खा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? क्योंकि पहले तो हमें खाने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा खाने से? एनर्जी मिलेगी, है ना? एनर्जी मिलेगी जिससे हम डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो कर पाएंगे। जिससे ना आप खाना नहीं खाओगे आपको बड़ा लो फील होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं हुई है, आपने खाना नहीं खाया ना। ठीक है, तो खाना खाना बहुत जरूरी है, आपने स्किप नहीं करना है। ओके, सेकेंड जो चीज है वो क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं न्यूट्रिशन से, वो किस में हेल्प करते हैं, हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं और डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। ग्रोथ जैसे कि 5 साल पहले आपकी हाइट कितनी थी, अब कितनी है ना, थोड़ी इंक्रीज हुई है ना। क्यों हुई है? क्योंकि जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए थे फूड से वो हमने यूटिलाइज किए किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, इसीलिए न्यूट्रिशन जो है काफी जरूरी होता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तीसरी जो चीज है वो क्या है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। हम पढ़ रहे हैं ना कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है, जब लिविंग थिंग जो है वो क्या करेगी, खुद को मेंटेन करेगी ताकि वो जिंदा रह सके। तो मेंटेनेंस के लिए भी न्यूट्रिशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या है, रिपेयर। अब देखो आपको अचानक से कट लग जाता है, ठीक है, चोट लग जाती है, ठीक है, फिर आप देखते हैं कि 4-5 दिन बाद वो खुद ही हील हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स जो है हेल्प कर रहे हैं किसमें, रिपेयर करने में बॉडी को। अगर हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें थी ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए न्यूट्रिशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जो न्यूट्रिशन है वो 2 तरीके के होंगे। ठीक है, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है ना, पता है ना, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, सॉरी हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, है ना। तो वहां क्या हो रहा है, वहां पर किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉप्स। मतलब कि ये क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। मतलब गाय जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्लांट्स के ऊपर, ग्रास के ऊपर, है ना। और जो लायन है वो क्या है, कार्निवोरस है, वो एनिमल्स को खाता है। ठीक है, तो ये दोनों किसी और के ऊपर डिपेंड है अपना फूड के लिए, तो ये क्या कहलाएंगे, हेटेरोट्रॉप्स। मतलब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा इनका। ठीक है, दूसरा क्या है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का क्या मतलब है, मतलब खुद बनाया हुआ
न्यूट्रिशन मतलब खुद बनाया हुआ खाना। तो प्लांट्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। किसकी हेल्प से? प्रोसेस पढ़िए ना आपने, फोटोसिंथेसिस, जिसमें सनलाइट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, और उसे हम क्या कहेंगे? वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये तो काफी बेसिक है, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चों, हमने पीछे पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है ना, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉप्स के टाइप्स। ठीक है, मतलब ऑटोट्रॉप्स के भी 2 टाइप होते हैं। कौन से होंगे? फर्स्ट हम ये पढ़ते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना कैसे बनाएंगे? बनाएंगे तो खुद, लेकिन सनलाइट का यूज नहीं करेंगे। केमिकली जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और वहां से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, मतलब अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट यूज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन टू कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अनलाइक फोटो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, दे डू नॉट रिलाई ऑन लाइट फॉर एनर्जी। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स तो हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे? सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। वो अपना खाना केमिकली बनाएंगे, केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके बनाएंगे। जैसे कि बैक्टीरिया, कौन से? सल्फर बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके अपना खाना बनाते हैं। और ऐसे भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सनलाइट नहीं पहुंचती है। ठीक है, जैसे कि सी के बॉटम में है, वहां सनलाइट पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो वहां क्या करेंगे ये? लेकिन बनाएंगे खुद अपना खाना, पर केमिकली बनाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप से आपको पता लग रहा है, फोटो मतलब क्या? लाइट। लाइट से, और लाइट का कहां से सोर्स होगा हमारा? सनलाइट, जो कि सन से मिलेगा, है ना। ऐसे ऑटोट्रॉप्स जो कि अपना खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? प्लांट एंड एल्गी। ऑब्वियसली प्लांट्स जो हैं वो कहां से बनाते हैं अपना खाना? फोटोसिंथेसिस से। और एल्गी भी कौन सी? रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी। ये तीन टाइप की होती है ना, तो ये क्या करती हैं? अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बनाती है, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स में न्यूट्रिशन बन रहा है, मतलब न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस हो रही है प्लांट में, तो किसकी हेल्प से होगी? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। Photosynthesis is the process by which green plants and some other organisms use sunlight to synthesize food with the help of chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment क्या है? आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब हमें प्रोसेस तो पता लग गया कि कैसे होगी, लेकिन इसमें क्या यूज होगा? जैसे हम खाना बनाते हैं, है ना, दाल बनाते हैं, तो हमें उसके लिए पहले दाल की जरूरत है ना, रॉ मटेरियल की जरूरत है। अब दाल बनाने के लिए हम क्या लेंगे? पल्स लेंगे, है ना। फिर उसको खाने के लायक बनाने के लिए उसे क्या करेंगे? उबालेंगे। उबालने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, और उसको गर्म करने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए, है ना। तो उसी तरह जब प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं तो उन्हें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है जिसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों? स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली है जो कि सेल्स में प्रेजेंट होती है किसके? ग्रीन प्लांट्स के। और वहां पे क्या होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, है ना? पता है ना आपको, आपने सेल पढ़ा हुआ है, प्लांट सेल पढ़ा हुआ है, उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। तो उसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, इसके अंदर जो है क्लोरोफिल होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो है क्लोरोफिल पिगमेंट। आपने देखा है ना, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं ना? क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें ग्रीन जो है कलर है वो किसकी वजह से है? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से है। ठीक है, लीफ देखिए आपने, ग्रीन होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जरूरी नहीं है कि लीफ में हो, लेकिन मेनली कहाँ होता है? लीफ में होता है। जहां पे भी आपको ग्रीन जो है पिगमेंट दिख रहा है वहां पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। लेकिन मेनली कहाँ होता है? लीफ में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्लोरोफिल का जो प्रोसेस है वो क्या करेगा? फंक्शन क्या है? ठीक है, ये क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करेगा। जो सन से लाइट आएगी उससे कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल कैप्चर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो चीज है वो क्या रहेगी हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, CO2। कहां से मिलेगी हमें? स्टोमेटा के थ्रू मिलेगी, एनवायरमेंट से मिलेगी, जो प्लांट का एटमॉस्फेयर होगा वहां से मिलेगी। ठीक है, और कब मिलती है ये? गैसियस एक्सचेंज में मिलती है ना? जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, हमारा जो फोर्थ है वो क्या रहेगा? वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं? H2O। और वो कहां से हमें प्रोवाइड होगा? रूट्स हमें प्रोवाइड करती हैं। और कौन सा टिश्यू होता है जहां से जो पानी जो है ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सा टिश्यू होता है? जाइलम। पढ़ा ही होगा आपने, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना? तो यहां से कहां जाएगा? ये लीफ तक पहुंचेगा। ठीक है, वाटर भी आ गया। अब है सनलाइट। तो सनलाइट कहां से मिलेगी? ऑब्वियसली सन से मिलेगी, है ना? तो ये जो है अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब हम देखेंगे इसकी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। अब देखो, ये है केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यहां पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आया, H2O के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? C6H12O6 दैट इज शुगर, यानी ग्लूकोज। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और ऑक्सीजन का जो गैस है वो रिलीज होगी और साथ में H2O भी निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि बैलेंस फॉर्म जो है आपने सिर्फ बैलेंस फॉर्म लिखनी है और कोई नहीं लिखनी। ठीक है, 6 CO2 आएगा, 12 रुको एक मिनट, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। 6 CO2, 12 H2O। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? 6, ये पहले से बैलेंस्ड है। अब यहां पे क्या आएगा? 6 CO2 प्लस 6 H2O। तो ये जो है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, आपने ये देख लेनी है और आपके जो एनसीईआरटी बुक में है वहां पे बैलेंस दी है और वो आपने वही लिखनी है और कोई नहीं लिखनी है। ठीक है, तो ये है हमारी केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है बच्चों, लग गया पता आपको? आगे चले। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो स्टेप दिया है किसके? फोटोसिंथेसिस के। ये एक्चुअल में होगा क्या? ठीक है, पहले क्या हो रहा है? पहले हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने बताया था ना, क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट को कैप्चर करेगा क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरा क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो हमने सनलाइट ली है, लाइट एनर्जी ली है, उसको क्या करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो हमने वाटर लिया था, H2O लिया था, उसे हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे।
ठीक है। जो केमिकल एनर्जी आएगी वो क्या करेगी, उसको स्प्लिट करेगी, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब कि ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखा था ना हमने, यही था ना प्रोसेस, देखो कार्बन डाइऑक्साइड आया, वाटर आया, ठीक है। वाटर को क्या किया इन्होंने, जो लाइट आई, सनलाइट आई, वो केमिकल एनर्जी में जो है चेंज होगी, कन्वर्ट होगी, वो क्या करेगी, हाइड्रोजन को अलग करेगी, ऑक्सीजन को अलग करेगी, और फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस हो जाएगा और उससे बनेगा शुगर, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। और साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोसेस, स्टेप्स जो हैं प्रोसेस में, ओके। अब यहाँ देखिए ये क्या दिया है, ये आपके क्लास 10th की जो बुक है एनसीईआरटी में, वहां पे भी ये दिया हुआ है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। ये जो जगह दिख रही है ना आपको, लीफ को कट किया है, ये जो जगह है यहां से हम देख रहे हैं क्या, ये जो आपको डायग्राम दिया है ना, ये यहां से जो ये पोर्शन है इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, एपिडर्मिस लेयर दिख रही है आपको। उसके बाद क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल जो होगा प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल पिगमेंट दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। मतलब लाइट जो है यहां पर आकर कैप्चर होगी, स्टोर होगी, ठीक है, इसके नीचे होता है, ठीक है। और यहां पे देखो ये क्या है, ये है स्टोमेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। ये यहाँ पे स्टोमेटा आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना साइड में क्या है, ये है गार्ड सेल, जो कि क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है रेगुलेट करते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको, आगे चले। ये देखो, अब हम अच्छे से पढ़ेंगे स्टोमेटल पोर को, ठीक है। यहाँ आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, आपकी बुक में भी होगा, ठीक है। ये आपको ओपन लग रहा है ना, ओपन है, ऐसे लग रहा है ना कि ओपन है, और ये क्लोज है। तो क्यों है, देखो जब गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो तब होता है जब ट्रांसपिरेशन होगी। ट्रांसपिरेशन क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर है वो बाहर निकलता है, किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। और कहां से निकलेंगे ये, लीफ से। लीफ से जब क्या है, वाटर जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में निकलता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जब वाटर जो है गार्ड सेल में आएगा तो क्या होगा, गार्ड सेल जो है, ये दिख रहा है ना आपको, ये गार्ड सेल है आपके, ठीक है। और ये क्या है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जहां पर क्लोरोफिल होगा, ठीक है। तो जब गार्ड सेल में पानी आएगा तो ये क्या करेंगे, स्वेल कर जाएंगे, क्या करेंगे, स्वेल कर जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। दिख रहा है ना, लग रहा है ना, पता आपको, देखो ओपन हो गया है ना, ठीक है, ये हो गया ओपन। और जब वाटर जो है निकल जाएगा बाहर, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, गार्ड सेल अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, और जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको, स्टोमेटल पोर जो है क्लोज हो गया। तो ये है प्रोसेस ओपनिंग एंड क्लोज करने की, इसको, स्टोमेटल पोर को। यहीं से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन जो है बाहर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, देखो अब आपके एनसीईआरटी में ये दिया है, वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है वो इमीडिएटली हो जाएगी, ठीक है। मतलब सनलाइट आई, कार्बन डाइऑक्साइड आया और बन गया, नहीं, ठीक है।
कभी कभार ऐसा होता है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, सनलाइट ले लेंगे दिन के टाइम पर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कब लेंगे, रात के टाइम पर, क्योंकि वहां इतनी गर्मी होती है कि अगर वो गैसेस एक्सचेंज करेंगे ना दिन में, तो जितना भी वाटर है ना वो सारा क्या हो जाएगा, वाटर वेपर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर लॉस काफी हो जाएगा। इसीलिए डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, रात में अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, रुको पहले हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, डे के टाइम पर सनलाइट आएगी ऑब्वियसली दिन में आएगी क्योंकि सूरज दिन में निकलता है, ठीक है। यहाँ कहाँ जाएगी, ये कौन स्टोर करेगा, क्लोरोफिल स्टोर करेगा ना, क्लोरोफिल स्टोर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो ब्रेक लेगा, ठीक है, ब्रेक लेगा, है ना, ब्रेक लेगा तब तक जब तक कि रात नहीं हो जाती है, ठीक है, बीच में ये ब्रेक लेते हैं। और जब रात होती है तो फिर क्या करते हैं प्लांट्स, CO2 लेते हैं, ठीक है, CO2 लेंगे और जो हमने सनलाइट जो है स्टोर करके रखी है वो आएगी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी और ग्लूकोज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोसेस है डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब देखो यहां क्या लिखा है, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, मतलब ब्रेक लेते हैं, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, ठीक है। क्या करेंगे, दिन में क्या कर लेंगे, सनलाइट जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब करेगा, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके अपनी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था न्यूट्रिशन, आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, है ना, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, फिर ऑटोट्रॉप्स के टाइप्स भी पढ़े, फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी पढ़ी हमने, ठीक है, किस तरह होती है, स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, वो अपना काम जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कब करते हैं, नाइट में करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, किस तरह होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने एक और काम करना है कि हमारी जो ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो उसको भी इंस्टॉल कर लेना है, आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी, ताकि जो आपके डाउट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, वहां पर लेक्चर्स हैं और आप वहां पे देख सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए